ये श्रीमद् भागवत कथा क्या है, इसे सबसे पहले किसने किसे सुनाया और सुनने से किस किस का उद्धार हुआ। श्री सूत जी कहने लगे, श्री कहते हैं माया को, मद कहते हैं अहंकार, श्री लक्ष्मी को भी कहते हैं। जिसके पास धन ज्यादा आ जाए, दौलत माया ज्यादा हो जाए, मद कहते हैं अहंकार को। माया के अहंकार को नष्ट कराने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का पाठ हुआ करता है। भागवत के 4 अक्षर हैं, ये 4 रास्ता अलग अलग है। पहला अक्षर है भा, किसी के प्रति लगाव होगा, भाव होगा। दूसरा अक्षर बताया भाग, गा, अगर किसी के प्रति भाव होगा तो हमें उसके बारे में ज्ञान होगा। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि ज्ञान गा गैया से कहां लिखा जाता है, ऐसा सुना है हमने। कुछ विद्वान ये कह देते हैं कि ज्ञान गा गैया से कहां लिखा जाता है, वो तो अक्षर अलग है, लेकिन ज्ञान गा गैया से भी लिखा जाता है। रामायण में कई चौपाई लिखी हुई है। ज्ञान, जब तुम्हें किसी के प्रति ज्ञान होगा तो तीसरा अक्षर बताया वा, यानी शरीर पर वैराग धाड़ हो जाएगा। और जब वैराग धाड़ होगा तो चौथा अक्षर बताया ता, जब वैराग हो जाएगा तो स्वयं तपस्या करने में जुट जाओगे। और तुमने एक बात कही कि सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा को किसे सुनाया, तो ये प्रसंग थोड़ा अलग है। बोले सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु भगवान को सुनाया, और विष्णु भगवान ने भगवान श्री कृष्ण से 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत कथा को सुना। और वही 4 श्लोक विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने वही 4 श्लोक देव ऋषि नारद को, और नारद ने वही 4 श्लोक वेद व्यास को सुनाए। वेद व्यास ने उन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों में लिखने के बाद सुखदेव को सुनाया, जिन्होंने परीक्षित महाराज को सुनाया। और 88,000 ऋषियों ने एक सवाल और किया, महाराज हम ये भी पूछना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत को सुनने से किस किस का उद्धार हुआ। तो श्री सूत जी बोले, सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से उद्धार। कलयुग का आरंभ होने वाला था, द्वापर युग का अंत था। उस क्षण भक्ति मैया ने क्या देखा, उनके 2 बच्चे थे ज्ञान वैराग। कलयुग के प्रकोप से उनके ऊपर बुढ़ापा आ गया, और जब बुढ़ापा आया तो मां बच्चों के बुढ़ापे की ओर निहार करके रोने लगी, प्रभु ये क्या हुआ, मेरा शरीर अभी जवान है और मेरे दोनों बच्चा बूढ़े हो गए। रोने लगी। अरे रोई रही भक्ति सी रानी, जाके बेटा बूढ़े भय बरसिरो नैनन से पानी। भैया बेटा बूढ़े भय बरसिरो
और करम ले गयो लपेटा है, और माता रही जवान बुढ़ापे ने घेरे बेटा है। भैया क्या देखा, मां अपने बालकों के बुढ़ापे को निहार करके रोने लगी। हे परमात्मा, जब मां रोने लगी है, रोने की आवाज जब दूर दूर तक जाने लगी, गंगा का किनारा था, देवर्षि नारद भ्रमण कर रहे थे, और जब रोने की आवाज सुनी है, सुनी है नारदी ने बानी, या मात रही बिलखाई दौड़ की, आए गए मुनि ज्ञानी। भैया नारद गंगा के किनारे भ्रमण कर रहे थे, भक्ति मैया के रोने की आवाज को जब सुना, पास में आए और बोले, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, और तुम्हारे रोने का कारण क्या है? भक्ति कहने लगी, मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों जो बूढ़े पुरुष तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये मेरे दोनों बच्चा हैं। रोना तो इसलिए है, मैं मां हूं, मेरे शरीर पर जवान अवस्था है, और मेरे दोनों बच्चा बूढ़े हो गए। नारद बोले, बस इतनी सी बात और तुम रोने लगे? कोई बात नहीं, हम वचन देते हैं तुम्हें कि तुम्हारे दोनों बच्चा पुनः जवान हो जाएंगे। भक्ति बोली, फिर तो सोने में सुगंध पैदा हो जाएगी मेरे लिए। अगर ऐसा हो गया, नारद ने वचन दे दिया, और नाना प्रकार से यत्न करते रहे, प्रयास करते रहे, लेकिन ज्ञान वैराग को पुनः वृद्ध अवस्था से जवान अवस्था में नहीं ला पाया। और परीक्षित महाराज मालूम है, जीवन में सबसे बड़ी हार कौन सी होती है? अपने दिए हुए वचन में फंस जाना, अपनी कही हुई बात में फंस जाना। अब नारद विचार कर रहे, मैंने वचन दिया है और ये बच्चे जवान नहीं हुए, तो सोच विचार करके नारद गंगा के किनारे को छोड़ करके दौड़े, और कहां पहुंचे? आर पूर्ण वचन नाई भव, आगे की सीधा लगाई। नाई भव, आगे की सीधा लगाई।
नारद भागे, सब ऋषियों से जाकर के कहा भैया आज हम अपने कहे हुए वचन में ही फंस गए। हमने ज्ञान वैराग को पुनः जवान करने का वचन दिया था, लेकिन हम शब्द पूरा नहीं कर पाए। सप्तऋषि बोले वाह, निराश होकर के यहां तक चले आए। क्या तुमने ज्ञान वैराग को श्रीमद् भागवत कथा का पाठ सुनाया? बोले सो नहीं सुनाया। तो फिर जाओ ज्ञान वैराग को श्रीमद् भागवत कथा का पाठ सुनाना, वो वृद्ध अवस्था से पुनः जवान हो जाएगा। नारद उन्हीं पाए लौटे। आते आते गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत कथा का पाठ सुनाना आरंभ हो गए। भगवान से ध्यान लगाते हुए, ताली बजाते हुए बोले